हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में आज इतनी बड़ी फॉल क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों इतना बड़ा आज हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करने वाले सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। तो क्या ये मेजर रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट गिरने का, क्या इसके पीछे कोई और रीजन है? इन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो में लगभग 30% 40% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सारे ऐसे इन्वेस्टर जो भी रिटेलर हैं सब पैनिक हो चुके हैं इस मामले में कि ये गिरावट हो रही है किस कारण से हो रही है, क्योंकि कोई ऐसा हमें न्यूज देखने को नहीं मिल रहा है जिसके कारण इतनी बड़ी गिरावट हो। तो इसके पीछे का क्या रीजन है दोस्तों? चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेबी की तरफ से हमें क्या रिपोर्ट देखने को मिला है। सेबी ने ये कहा है कि जो हमें स्मॉल कैप फंड देखने को मिल रहा है उसका जो वैल्यूएशन है काफी बढ़ चुका है, तो लोग अपने सतर्क हो जाएं, जिसके कारण उनका ये कहना है कि हम जितने भी रिटेलर हैं उनको ये सावधान कर रहे हैं कि वो अपना पैसा बचा लें। लेकिन दोस्तों मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सेबी के ये कहने से लोग अपना पैसा बचा पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ही उनका ये रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है उससे ही हमें ये बहुत बड़ी गिरावट बैक टू बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है दोस्तों, सेबी हमें बचा रही है? नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम बाद में बता दिया मैंने आपको कि क्या अपडेट हमें देखने को मिला है। सेबी ने डायरेक्ट कहा है कि स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है काफी बढ़ चुका है, तो ये हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो वही हमें लगता है कि लगभग देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हमें वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। 3 दिन से 4 दिन से लगातार हमें गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो हमें लगभग पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहा था। चाहे स्मॉल कैप फंड की बात करो, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सारे आज पॉजिटिव में थे दोस्तों। लेकिन अचानक से हमें सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ा और उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिली। अगर आप बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो आप यहां देख सकते हो लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में अभी के समय। निफ्टी 100 में हमें यहाँ पे 1.5% के आसपास, निफ्टी 200 में यहाँ पे 1.5% के आसपास। निफ्टी मिड कैप में अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 3% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 4% की गिरावट है, सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आपको कहां तक ये लगता है कि सेबी जो कहना है उनका कि हम अपने सारे रिटेलर इन्वेस्टरों को बचा रहे हैं इस बेसिस पे कि हम ये सावधान कर रहे हैं सबको कि बच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमें बचाने के फेवर में थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट कहा है वैसे ही हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या लगता है दोस्तों कि ये जो गिरावट आ रही है कोई बहुत बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई भी हमें न्यूज देखने को नहीं मिला है जिसकी इतना बड़ा गिरावट देखने को मिले। ये सिर्फ मैं कह सकता हूं कि बहुत से, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि हो सकता है इसमें 15% तक का करेक्शन हमें देखने को मिले स्टॉक मार्केट में, इन द सेंस ऑफ निफ्टी 50 में देखने को मिले, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में देखने को मिले। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा गिरावट तो हमें स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है, निफ्टी 50 में अभी तक गिरावट नहीं आई है। तो कहना मेरा यही है दोस्तों कि ये जो गिरावट आ रही है ना, ये सिर्फ सेलिंग प्रेशर के कारण आ रही है। क्योंकि जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट डाला है सेबी ने, वैसे ही इसका पॉजिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बड़े बड़े इन्वेस्टर और धाए अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो इससे हम क्या समझे दोस्तों कि हमें इसमें कब तक बना रहना चाहिए? देखिए मैं आपको बता सकता हूं, देखिए कंपनी कोई भी हो, उसका अगर आप मार्केट यहाँ गिर रहा, प्राइस गिर रहा है, तो क्या लगता है दोस्तों कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, जितनी भी कंपनी वो अपने सही वैल्यूएशन पे चल रही है, वो रन कर रही है अपने, कोई भी उसमें ऐसा कोई न्यूज देखने को नहीं मिला है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले, आप IFL की बात कर ले, तो अगर आप देखोगे तो उसमें RBI की तरफ से हमें बैन लगता हुआ देखने को मिला जितने भी लोन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शेयर है पेटीएम के ऊपर देखने को मिला। तो ये इतनी बड़ी बड़ी न्यूज है जिसके कारण इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उन सारे स्टॉक में। लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे स्टॉक है जिनमें कोई न्यूज ही नहीं है, तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों? तो ये एक मेजर रीजन है दोस्तों कि कंपनी में कुछ हुआ नहीं है, ये बस सेलिंग प्रेशर है, या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बड़े बड़े इन्वेस्टरों की, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल FIs की, DIs की। फंस कौन रहा है? फंस रहे हैं हम लोग जैसे आदमी, रिटेलर जैसे आदमी, जो इसमें पैसा डालते हैं कि कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, निकलेंगे। लेकिन देखिए एक्चुअली में दोस्तों मैं समझा देता हूं कि हो क्या रहा है मार्केट में ये हो रहा है कि पैनिक करने की कोशिश किया जा रहा है उन इन्वेस्टरों को जो रिटेलर है, जो कम
पैसा लेके, मनी लेके घुसते हैं इसमें, फंड लेके घुसते हैं। क्या होगा यहाँ पे, उनका माइनस में नेगेटिव में देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो, तो इसका वैल्यूएशन गिरा, वो भी अपना पैनिक होने के कारण सेल करके निकलेंगे। और जैसे ही वो सेल करके निकलेंगे, यहाँ से फिर से हमें एक बहुत बड़ी खरीदारी देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो हम सारे इन्वेस्टरों को मैं बताना चाहता हूँ कि पैनिक अभी ना होए, क्योंकि ये गिरावट आएगी 30%, 40% पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिल रहा है। वो हर किसी का देखने को मिल रहा है, वो आपका ही नहीं, वो सारे लोगों का। जितने भी रिटेलर स्टॉक है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जिनके 30%, 20% तक गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, मैं भी जानता हूँ, वो सब जानते हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है। इंतजार करें दोस्तों, क्योंकि यही समय है जो एक रिटेलर इन्वेस्टरों का एक टेस्ट लिया जाता है, जो हम समझते हैं टेस्ट। क्योंकि जो लोग यहाँ से निकलते हैं, अभी निकल जाएंगे, बाद में वो एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये एक डर का माहौल है। अब दोबारा ये डर में ना घुस पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कुछ समय से, बीते 1 से 2 साल के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का स्टॉक मार्केट में, जिस कारण से इसमें स्टॉक मार्केट में अगर लोग घुसेंगे तो पैसा भी तो इसमें बढ़ेगा। अगर पैसा बढ़ेगा तो इसमें एफआईज जो बड़े बड़े हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले, उनका तो ध्यान जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आ रहा है इसका वैल्यू तो बढ़ रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग लगातार कर रहे हैं। जैसे ही करके वो निकले तो मार्केट तो गिर गया। फिर क्या होगा, हमें सारे लोग पैनिक में देखने को मिलेंगे, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, और वो क्या करेंगे, वो भी लॉस में बेच के निकल जाएंगे। और जैसे ही वो लॉस में बेच के निकलना स्टार्ट करेंगे, निकल जाएंगे, फिर यहाँ से एंट्री लेंगे, फिर से एफआईज लेंगे, एफआईडीआईज लेंगे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड लेंगे। तो ये एक मेजर रीजन है जो कि हम क्लियरली समझ सकते हैं कि किस कारण से ये फॉल किया जा रहा है। ये एक्चुअली में कोई न्यूज नहीं है दोस्तों, बस एक छोटा सा रिपोर्ट है सेबी की तरफ से, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो भी हमारे फेवर में है। तो चलिए दोस्तों, एक और न्यूज है जो हमें देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बात करके जल्दी से आपको भी ये चीज समझा दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो बड़े बड़े जो इंडेक्सेस है, जैसे सेंसेक्स, उनका जो मेजर, जो ऑयल टू टेलीकॉम मेजर, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की जो कंपनियां हैं मेजर, जो लार्सन एंड टर्बो, वो दोनों ही 100 पॉइंट का इसमें कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें निफ्टी इंडेक्स का 100 जो होता है वो फॉल करता हुआ देखने को मिल रहा है। पावर स्टॉक का एनटीपीसी और पावर ग्रिड कंट्रीब्यूटेड हमें 150 पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि इसके कारण सेंसेक्स फॉल कर रहा है। और टाटा स्टील और टाइटन कंपनी एंड टाटा मोटर्स ऑल्सो फेल। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि मेजर पार्ट है, कंट्रीब्यूटेड पार्ट है निफ्टी का, वो सारे में आज गिरावट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, टेक्निकल चार्ट फॉर निफ्टी वाज ऑलरेडी हिंटिंग एट अ ब्रेकडाउन। मतलब जो टेक्निकल चार्ट था जो निफ्टी का, वो लगातार ये कह रहा था कि वो हिंट कर रहा था कि हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन आया है। अगर यहाँ पे देखोगे तो समित चौहान, हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एट एंजल वन, उन्होंने कहा है टुडे सेशन में कि जो प्राइस आर करेंटली अडेयरिंग टू ए राइज वेज पैटर्न विच टाइपिकली सजेस्ट अ फोर्थकमिंग बियरिश ब्रेकडाउन। जो कि हमें एक राइजिंग वेज पैटर्न है, वो एक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा था, जो कि ये इंडिकेट करता है बहुत बड़ा फॉल का, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन का ये इंडिकेट करता है, जो कि ये एक एंजल वन के जो हमारे देखने को मिल रहा है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बाय नून टोटल 869 स्टॉक हिट देयर लोअर सर्किट लिमिट। आज टोटल अपने 869 स्टॉक है जो लिमिट को, लोअर सर्किट का लिमिट लगा हुआ। 183 स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे है। और मैं बात करूं तो लगभग अगर सेल ऑफ वाज ब्रॉड बेस्ड ऑन 3,333 एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक out of 3,831 that trade today were down and only 420 stock were up। सोच सकते हैं दोस्तों, ओनली 420 स्टॉक ही ऐसे जो थोड़े से उठे हुए हैं, और नहीं तो सारे स्टॉक जो भी 3,333 के स्टॉक फॉल किए हुए। तो ये एक मेजर रीजन है दोस्तों जिसके कारण इतनी बड़ी गिरावट आ रही है जितने बड़े बड़े स्टॉक में। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे ये एक पैनिक माहौल बनाया गया है, ना कि ये गिरा गया है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, वेट कर ले। अगर आपको लगता है थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप थोड़ा सा वेट कर ले। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब है तो अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किनके कितना पोर्टफोलियो में कितनी बड़ी गिरावट आई है वह यहाँ पे हमें लिख के अपने साथ हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे साथ मिल सकते हैं कि कौन किसका कितना गिरा हुआ है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।